ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि कल हम डिस्कशन सर किए। कोई वेट कर रहा है। हाँ, उसको ले लिए अंदर। ठीक है, तो हम लोग दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्लाइड को यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें को और डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि क्या है ना, अभी हम लोग लॉन्ग फिन के बारे में देख रहे हैं। तो इस लॉन्ग फिन में जो है हम लोग अभी लॉन्ग फिन के बारे में हम लोग कुछ डिराइव किए, जिसमें हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन को हम लोग डिराइव किए हैं। देख पा ये इक्वेशन दिख पा रहा है ना? इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है, जिसको ऑलरेडी हम लोग कल हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, तो ठीक है, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर। वेबएक्स में थोड़ा सा हमको भी डाउट रहता है कि मतलब जो चीज़ यहाँ डिलीवर हो रहा है तो ठीक है, वहां तक पहुंच पा रही कि नहीं। लेकिन ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें तो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमको ये दिख रहा है कि इस पे मार्कर अच्छे से चल रहा है, तो कुछ भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये लैगिंग नहीं है, लेकिन वो उसमें उसमें लैगिंग था। खैर चलो, तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन के बारे में हम लोग कल देख चुके थे। वेरी लॉन्ग फिन में क्या होता है कि लेंथ जो है ये क्या होता है हमारा, काफी इसको इन्फिनिटिव लेके चलते हैं। अब देखो इस ग्राफ में देखो, बेसिकली ये फिन है, ये फिन यहाँ पे अटैच किया हुआ है। लेट अस सपोज ये बेस टेम्परेचर, इसको कि हम लोग इसमें कल के स्लाइड में टी नॉट लेके चले थे, यहाँ पे टी एस दिया हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टी नॉट और यहाँ पे टी एस में कोई, दोनों सेम है। तो कहने में टी एस यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस टेम्परेचर है। तो ये लेट अस सपोज यहाँ पे फिन यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और इसका टेम्परेचर जो है सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर 200 है। तो बेसिकली फिन कर क्या रहा है, फिन के सरफेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट यहाँ से जनरेट हो रहा है, हीट क्या हो रहा है यहाँ से लिबरेट हो रहा है। जैसे से हीट, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, हीट सकर है। बेसिकली फिन क्या कर रहा है ना, कि जो भी इंजन, जो भी वहां पे इंजन के इनसाइड जो वहां पे हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट को सक करके वो बाहर कन्वेक्शन की हेल्प से वो हीट को बाहर की तरफ डिसिपेट कर रहा है। बेसिकली वो यहाँ पे यही रहा है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि फिन बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट को, एक हीट सकर है जो कि इंजन से हीट को क्या कर रहा है, वो सक कर रहा है, और कन्वेक्शन मोड से यहाँ पे हीट को डिसिपेट कर रहा है। अब तुम देखोगे इस प्रोफाइल में, देखो इस यहाँ पे जो है ना, इसका ग्राफ यहाँ पे इस प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे टीएस है, फिन का ये सरफेस टेम्परेचर है। सरफेस टेम्परेचर, लेट अस सपोज दिस टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चल रहे हैं। अब जैसे जैसे ये फिन में जैसे लेंथ आगे की तरफ, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे फिन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन मोड से यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लेटर सपोज यहाँ पे 200 सेंटीग्रेड है, तो ये टीएस यहाँ 200 हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 150 है, तो तुम देख रहे हो ना टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है।
तो जैसे जैसे हम लोग लेंथ के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होते हैं, तो फाइनली कहाँ तक जाएगा, ये टी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये टीएस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, फिन का जो रूट टेम्परेचर है, और फाइनली मैक्सिमम कहाँ तक ये डिक्रीज करेगा, टी इन्फिनिटी तक डिक्रीज करेगा, जो कि यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ है। तो फाइनली ये टी इन्फिनिटी के बहुत ही क्लोजर में आके ये बिल्कुल ये बहुत ही क्लोजर रहेगा। समझ पा रहे हो? तो इस इक्वेशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर और जो लेंथ ऑफ फिन है एक्स है, इसमें लेंथ के बढ़ाने से टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। और चूंकि इसका कर्व जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपोनेंशियल ई के पावर क्या है यहाँ पे -mx है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सुन पा रहे हो? यस सर। यस। इसको हम लोग ग्राफिकली इसको हम लोग प्रेजेंट करके हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फिन जो जैसे हम लेंथ जैसे हम लोग आगे लेंथ हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है फिन का जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन मोड से यहाँ पे हीट जो है, हीट का यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है सराउंडिंग में। तो इस तरह से ये प्रोफाइल जो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल, इस प्रोफाइल को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। जो भी फिन में जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है टेम्परेचर जो वो होता है, मतलब जो डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। कैसे वो देख रहे थे कि हम लोग प्लेन वाले बोल रहे थे कि वहां पे स्ट्रेट लाइन है, फिर लॉगरिथमिक, मतलब यहाँ सिलेंडर में क्या था, लॉगरिथमिक था, इसमें जो था उसमें क्या था, स्फीयर में हाइपरबोलिक प्रोफाइल था, फिन में क्या है, एक्सपोनेंशियल। इसमें जो यहाँ टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिक्रीज कर। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर देखे थे, थीटा एस क्या हो गया, टी एस माइनस टी इनफिनिटी। इसी थीटा एस को हम लोग कल के स्लाइड में थीटा नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे यही टी नॉट है। चलो ठीक है, तो ये हमारा सर्विस टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये बाउंड्री कंडीशन कल हम ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि जब डिस्टेंस जब एक्स 0 था तो थीटा क्या था, वहां पे थीटा एस था। यह हम सर कोई वेट कर रहा है। वेट तो कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो कहने मतलब जब यहाँ पे इस बाउंड्री कंडीशन ऑलरेडी हम लोग कल हम लोग का डिस्कशन था, जब डिस्टेंस वहां पे एक्स जब 0 है, जब यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे क्या था, थीटा इक्वल टू यहाँ पे थीटा एस है। थीटा एस का सेंस क्या है, थीटा एस क्या है यहाँ पे, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कल देखे थे ये बाउंड्री। और एक्स का इन्फिनिटी में थीटा का वैल्यू 0 क्यों हो गया, क्योंकि एक्स जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी क्या होगा, जब एक्स का लेंथ इन्फिनिटी होगा तो टी टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक सर। यस। इस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी माइनस टी इन्फिनिटी, दिस इज 0। तो एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, जब काफी ह्यूज लेंथ है, क्योंकि फिन इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ है, तो उस कंडीशन थीटा 0 था। इस कंडीशन ये बाउंड्री कंडीशन से हम लोग कल हम लोग आया था, C1 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल थीटा एस आ गया। और फाइनली हम लोग इस इक्वेशन को पुट करके हमारा जो ये कर्व है, ये इक्वेशन पे हम लोग कल पहुंचे थे। ठीक है, अब कुछ इसमें कुछ फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, थोड़ा कुछ बेसिक फॉर्मूला है। जैसे ई के पावर 0 1 होता है, ई के पावर इन्फिनिटी होता है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होगा 1 बाई ई रेज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी ये होगा, दिस इज 0। तो ई पर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, यहाँ पे 0। एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, हम लोग देखेंगे, अभी यूज करेंगे आगे, 3 तरह, साइन हाइपरबोलिक एक्स, जानते हो ये तुम मतलब ट्रिगोमेट्री में तुम इसको पढ़े होगे। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस 2 होता है। तो कहने मतलब जब x का वैल्यू, यहाँ पे x का सेंस क्या है, बेसिकली ये इक्वेशन में हम लोग इसका यूज कहाँ होगा, जब ये फॉर्मूला आएगा। और x क्या है, x यहाँ पे क्या है, ये लेंथ ऑफ फिन है। तो x का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया गया, x का वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया है, 0 पुट किया। दैट मीन्स जहां भी ये फॉर्मूला आएगा, तो x वैल्यू यदि यहाँ पे इस इक्वेशन में यदि हम 0 पुट करेंगे, तो साइन ऑब्वियसली क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनटू 0, ये साइन 0 0 होता है। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x बाई 2 होता है। जब h का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। tan हाइपरबोलिक x क्या होगा, sin हाइपरबोलिक x बाई cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा। तो e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x बाई e रेज़ टू x बाई e रेज़ टू माइनस x हो जाएगा। जब हम यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो tan 0 क्या होता है, 0। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया, थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू टी, यहाँ थीटा क्या होगा, टी माइनस टी इनफिनिटी। यहाँ पर थीटा क्या है, किसी भी डिस्टेंस पे यदि हम x डिस्टेंस पे यदि यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पे T है, और ये बेस टेम्परेचर ये TS है, और
टी इन्फिनिटी इसका सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो थीटा बाई थीटा एस मतलब क्या हो गया, थीटा बाई थीटा एस मतलब टी क्या हो गया, टी माइनस टी इन्फिनिटी, थीटा एस क्या हो गया, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम एक्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके हैं। चलो अब देखो, सुन पा रहे हो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोग ऑलरेडी कल हम लोग का डिस्कशन था, हम लोग इस पर डिस्कशन किए थे कि फिन का शेप कुछ भी हो सकता है, वो सर्कुलर फिन हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, हाइपर किसी भी शेप का हो सकता है। तो नॉर्मली जो फिन का जो मींस क्रॉस सेक्शन होगा, तो हम लोग अभी ये जो है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि इससे पहला क्रॉस सेक्शन हो गया, ये तुम्हारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, इस कंडीशन में इसका डायमीटर यहाँ पर डी दिया होगा। नेक्स्ट होता है ट्रायंगुलर होता है ना, तो ट्रायंगुलर में यदि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का होगा, तो उसमें क्या होगा, तीनों साइड यहाँ पे साइड लेंथ यहाँ पे ए दिया हुआ है। स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, तो स्क्वायर है तो लेट सपोज ये ए हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, फिर उसमें क्या हो गया, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब जो कि हम लोग देखते हैं, जो एडवांस में जो भी यूज हो रहा है, जो भी रिसर्च में या लेटेस्ट जो भी चीजें जो भी यूज हो रहा है, उसमें ये अलग अलग शेप का भी हो सकता है, इलिप्टिकल शेप का भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल शेप का भी ये मींस हो सकता है, एरोफॉइल शेप का हो सकता है। तुम देखते होगे कि एरोडायनामिक्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं ये जो है मींस एरोफॉइल शेप का भी ये जो है हो सकता है। तो कहना मतलब ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन का ये मतलब साइज का उसका मींस फिन का जो क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकता है। ये डिफरेंट जो है क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पे अभी जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो हम लोग का डिस्कशन जो है, जो न्यूमेरिकल या हम लोग जो आगे जो सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे चलेंगे। लेकिन एक अलग अलग शेप के लिए हम लोग थोड़ा सा आप लोग देखना चाह रहे हैं कि एम का वैल्यू क्या होगा, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम क्या था, याद होगा एम क्या, अंडर रूट HP/K। एचपी बाई के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एचपी बाई के, ये वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं। अब हम लोग एक टेबल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें कि पहला जो है, पहला कॉलम यहाँ क्रॉस सेक्शन का है, फिर नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे, क्योंकि एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एम में हम देख पा रहे हैं कि पेरीमीटर और एरिया का यहाँ पे रोल है। जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एम का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, यदि एच और के को यदि हम कांस्टेंट रखें, यदि पर्टिकुलर एच का कांस्टेंट, एच का सेंस क्या है, एच का फिगनेस सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हाँ, ये तो एच का ये हो गया, लेकिन एच का यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये एच का क्या फिजिकल रोल यहाँ पे क्या है। फिन में यदि एच, फिन की इक्वेशन में एम में यदि एच है, तो एच का फिगनेस सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली इसको कैसे तुम डिफाइन करोगे एच को, फिजिकली डिफाइन मतलब कहने मतलब फिन को, ये तुम कहीं भी फिन लगा हुआ है, तो फिन जिस सराउंडिंग में है, तो उस सराउंडिंग का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा वही एच होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, फिन का मतलब यहाँ पे एच का सिग्निफिकेंस ये है, के का सिग्निफिकेंस क्या है, फिन का सर थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, फिन जिस मेटेरियल का बना हुआ उसका थर्मल कंडक्टिविटी। पी का सिग्निफिकेंस क्या है, पी पेरीमीटर। पेरीमीटर, जो फिन जिस मेटेरियल का बना हुआ उसका जो साइज होगा उसका पेरीमीटर। और ए क्या हो गया, और ए का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज ए, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सर। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मत बोलो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया किससे लिंक्ड है, जब ये कंडक्शन मोड में जब हीट जब कंडक्ट हो रहा है, तो वो परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है कंडक्शन मोड में, उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो एरिया है। इसलिए सिर्फ एरिया मत बोलो उसको, है कि नहीं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? यस। हाँ, इसलिए तो कोई भी चीज पढ़ो तो थोड़ा सा माइन्यूटली पढ़ोगे तो चीजों को समझ पाओगे, इसको विजुलाइज करके पढ़ो। कोई भी चीज तुम सीख रहे हो तो कोशिश ये रखो कि चीजों को तुम विजुलाइज तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यदि चीजों को तुम विजुलाइज कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि तुम एक सही डायरेक्शन में तुम्हारा लर्निंग हो रहा होता है। ठीक है, चलो अब क्रॉस सेक्शन एरिया में बात कर रहे हैं, तो पी यहाँ पे पेरीमीटर है, एरिया ए यहाँ पे एरिया है, एम का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यदि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई डी हो जाएगा, एरिया पाई फोर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जब तुम पुट करोगे तो m का वैल्यू यहाँ पे 4h/kd होगा, है कि नहीं। यहाँ पर तुम पुट करोगे तो h का वैल्यू है, p क्या हो गया, पाई डी है, और a पाई 4 डी स्क्वायर हो गया, तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 4h/kd। तुम देख पा रहे हो 4h/kd।
इस तरीके से m का वैल्यू जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए m का वैल्यू क्या होगा 4h/kd हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फिन है, उसका क्रॉस सेक्शन यदि यहाँ पे ट्रायंगुलर है और इसका तीनों साइड का लेंथ a है और इसका हाइट h है, इस कंडीशन में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा। एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यदि एरिया बेस का लेंथ a है और हाइट h है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसको तुम यहाँ पुट कर दोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ m 6h/kh। ये तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू ऑफ, क्या हो गया वैल्यू ऑफ m हो गया, किसके लिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ट्रायंगुलर है। उसी तरह यदि स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे तुम यदि स्क्वायर शेप का है तो चारों लेंथ इसका सेम है तो इसका 4a इसका पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया ये स्क्वायर पुट करोगे तो 4h/k इसका क्या हो जाएगा, ये m का वैल्यू हो जाएगा। यदि रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसका पेरीमीटर 2a + b हो जाएगा, एरिया ab हो जाएगा। जब इसको पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h इंटू a + b/kab इसका जो है वैल्यू ऑफ m हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ m जो है अलग अलग शेप के लिए अलग अलग। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे जो कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा उस पर हम लोग इस कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। जो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो पूछा जा रहा है या तुम्हारा कुछ कंसेप्ट जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन तुमसे लोग पूछेंगे तो उससे उस पर ये बेस्ट ये डिस्कशन हम लोग का है। इसमें देखना ये है कि अब हम लोग जैसे कि कंडक्शन में जब हम लोग जब कंडक्शन स्टार्ट किए थे तो तुम देखे होगे कि टेम्परेचर हम अलग अलग प्रोफाइल की बात किए थे। अब तुम लोग बताओगे कि इस केस में जो है थर्मल कंडक्टिविटी यदि प्रोफाइल यदि हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, इन्फिनिटी। हैं इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी, वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू क्या था, वर्टिकल में 0 है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि यदि प्रोफाइल यदि हॉरिजॉन्टल है तो उसका के का वैल्यू यदि इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, के का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। के का वैल्यू बहुत ह्यूज है, मतलब क्या हीट को एबिलिटी करने की, हीट को कैरिंग कैपेसिटी बहुत ह्यूज है। उसमें थर्मल रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस क्या होता है L/Ka है कि नहीं। के का वैल्यू वहां पे इन्फिनिटिव है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू 0 का मतलब किसी तरह का थर्मल रेसिस्टेंस नहीं है तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रह गया। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा क्या हो गया, यहाँ पे के का वैल्यू इस कंडीशन में यहाँ पर 0 है, मतलब बहुत ही मिनिमम होगा तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा वहां फ्लक्चुएशन होगा। अब तो देखो जस्ट लाइक एक उसी तरह का यहाँ पे एक प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फिन है। इस फिन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इसका क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अब इस फिन में स्टार्टिंग लेंथ यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ यहाँ पे फिन है। जब x इसके लिए 0 है तो सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे Ts है और इन्फिनिटी पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे T इन्फिनिटी हो गया है कि नहीं। इसका डिफरेंस क्या होगा, Ts माइनस T इन्फिनिटी क्या होगा, यही तुम्हारा थीटा s है कि नहीं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब देखो, अब फिन में ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल तुम देख पा रहे हो, एक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल है और धीरे धीरे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, जैसे हम कर्व 1 ये 1 से लेट अस सपोज ये कर्व 1 है, नीचे वाला कर्व 2 है, ये 3 है। तो कहने मतलब जो ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो तुम देख रहे हो स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यदि हम के पर बात करें, यदि हम सिर्फ अभी के पर फोकस कर रहे हैं तो यदि फ्लैट फिन में, कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर प्रोफाइल फिन में कब होगा, जब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी फिन का यदि इनफाइनाइट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस टेम्परेचर जो होगा फिन का वो थ्रू आउट सब जगह क्या होगा, TS रहेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल का मतलब ये हो गया कि जब के का वैल्यू हम ह्यूज रखेंगे, ह्यूज वेरी लार्ज है, उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा, ये फिन का क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, अब जरा तुम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लो कि इसका क्या बेनिफिट क्या मिलेगा तुमको। यदि थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी फिन का ह्यूज है, बहुत ज्यादा है, और उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर जो होगा फिन्स का लगभग सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो जितना ज्यादा कांस्टेंट टेम्परेचर इसका बेस टेम्परेचर के क्लोजर रहेगा, अब यहाँ पर हम ये मान के चलें कि बेस टेम्परेचर थ्रू आउट है, तो उतना क्या होगा यहाँ से फिर क्या करेगा, उतना ज्यादा कन्वेक्शन मोड से हीट ट्रांसफर करेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, क्योंकि तुम अभी हम बात कर रहे थे, इस फिगर में तुम आ जाओ। सर कन्वेक्शन का बोला सर आपने ना? कन्वेक्शन यहाँ बेसिकली कन्वेक्शन का ही रोल है, कन्वेक्शन का ही रोल है। तुम इस फिगर में देखो, इस फिगर में अभी हम देख रहे थे कि नॉर्मली क्या होता है, फिन का टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज करता जा रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, मान के चलो यहाँ पे 20, यहाँ पे सपोज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, फिन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा उतना टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना कन्वेक्शन मोड में क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। समझ पा रहे हो? एच ए डेल्टी, ठीक है, एच ए डेल्टी। तो क्यू कन्वेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग इस केस में देख पा रहे हैं, जो हमारा फिगर, जो इस फिगर में हम लोग थे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो यदि थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का, फिन का ह्यूज है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि फिन का जो सरफेस टेम्परेचर होगा थ्रू आउट क्या होगा, जो इसका सरफेस टेम्परेचर है, जो एक्स पर 0 पर जो टीएस है वो थ्रू आउट टीएस रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो कन्वेक्शन मोड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इस केस में क्यू क्या होगा, जो यहाँ से हीट क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, एक्चुअली क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का कोई मतलब रियल लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा हम थर्मल कंडक्टिविटी हाई रख सकते हैं, तो क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम होने का सेंस यहाँ पे ये हो गया, यदि कोई ऐसा मटेरियल हम यूज कर दें जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ह्यूज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कन्वेक्शन मोड में हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, तो ये चीज जब तुम समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट में हम लोग बात करें, अपोजिट की बात करें, तो अपोजिट में क्या हम देख पा रहे हैं, जब लाइन वर्टिकल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा, ये देखो 0 होगा। जब प्रोफाइल वर्टिकल होगा तो जस्ट अपोजिट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में के का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है, वर्टिकल प्रोफाइल में के का वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो अब यहाँ पे 3 लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। तो इस केस में तुम कह सकते हो कि यहाँ पे K1, K2, K3 में क्या रिलेशनशिप है, तुम देख के बता सकते हो। के का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन K2, K1 मैक्सिमम होगा और K3 मिनिमम। यस, K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। तो ये पहला चीज तुम्हारे सामने आ गया कि इस केस में जो K1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी हम जानते हैं, जो कंडक्शन में दिख चुके हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग M पर। M क्या है, सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। M इक्वल टू 4h/kd, ठीक है। M का वैल्यू क्या यहाँ पे hp/k है। जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 4h/kd हो गया। अब तुम देखो कि 4h/kd में यदि यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हम दे दिए, तो m का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में 4h/kd में k का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब k का वैल्यू इन्फिनिटी है तो m का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे k का वैल्यू 0 है वर्टिकल में, तो k का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारे कहने का सेंस यहाँ पे इस चीज को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अब इस स्लोप में हम m का वैल्यू के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ पे M1, M2, M3 के बीच रिलेशनशिप देखना चाहें तो तुम इस चीज को तुम जज कर सकते हो कि M1 3 कर्व है 1 2 3, तो इसमें M का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से, जब हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल था तो वहां पे M का वैल्यू 0 है, वर्टिकल में ये इन्फिनिटी हो गया, ह्यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या M का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। M का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ क्लियर है? यस। तो M और K दो चीज क्लियर हो गया।
इस प्रोफाइल पर हम देखना चाह रहे हैं कि वहां पे के का वैल्यू वहां पे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, एम के वैल्यू, तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एम के वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। चलो अब यदि इस हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल पे एच का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, देखो के का वैल्यू, एम का वैल्यू क्या है, एम क्या है 4h/kd है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। के का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, के का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू 0 हो गया, तो एम का वैल्यू 0 का मतलब ये हो गया कि ये एच का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एच का वैल्यू यदि हम 0 यहाँ पुट कर दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, ध्यान दो इसको, इसी को समझो। m इक्वल टू स्क्वायर रूट 4h/kd है, k का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटिव दे दी तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0, m का वैल्यू हमको पता है, k का वैल्यू जब इन्फिनिटिव होगा तो m का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो m का वैल्यू 0 का सेंस यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये है कि इस 0 को जस्टिफाई करने के लिए h का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलरेडी 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब h का वैल्यू क्या होना चाहिए, h का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल पे h का वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। फिर समझ पा रहे हो, समझ, हेलो हाँ, तो ये सर बोले कि अगर वहां पे एच सर 0 के अलावा कुछ भी लेंगे तो भी सर 0 हो जाएगा ना, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे 0 हो ही जाएगा ना। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये बात तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है, लेकिन जब यहाँ पे टेम्परेचर, जब यहाँ पे कन्वेक्शन मोड से हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो रहा होगा तो उस कंडीशन में एच का वैल्यू वहां पे मिनिमम होगा। देखो एक चीज और तुमको बताना, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा हम लोग पहले इस चीज को हमको पहले डिस्कशन करना चाहिए था कि बेसिकली फिन, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हम जो अभी तुमको बता रहे हैं उसमें तुमको ये चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिन बेसिकली उस एनवायरनमेंट में यूज होता है जहां पर एच का वैल्यू बहुत ही कम हो, समझ रहे हो, फिन बेसिकली उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा जहां पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत जितना कम होगा फिन उतना अच्छा काम करेगा। हम लोग इसको तुमको ये इन्फॉर्मेशन तुमको हम शुरू में नहीं दी इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको एक जब रिजल्ट हम एक फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे जब हम लोग आएंगे उस समय इस चीज को हम रखना चाह रहे थे। लेकिन चलो जब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो अब तुमको मैं ये जानकारी तुमको देना चाह रहे हैं कि एच का वैल्यू जितना कम रहेगा, मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जितना कम होगा फिन उतना बढ़िया काम करेगा, समझ रहे हो। सुन पा रहे हो, यस सर। अब यहाँ तुम सोच, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ ये उठता है क्योंकि इसीलिए हम तुमको ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट शुरू में ही बताया गया लेकिन तुमको ये स्टेटमेंट तुमको इसलिए बता रहे थे ताकि तुम्हारे दिमाग में, अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा तो भाई कन्वेक्शन मोड से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होना है, समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि एच ए डेल्टा टी वाला सर, हाँ, क्यू कन्वेक्शन जो होता है एच ए डेल्टी होता है, ठीक है, ठीक है। अब यस सर, यस, अब मेरा फिन का बेसिक कंसेप्ट फिन का क्या है, फिन से बेसिकली जो यहाँ से फिन जो हीट को डेसिपेट कर रहा है वो बेसिकली किस मोड में डेसिपेट, ये कन्वेक्शन मोड में डेसिपेट हो रहा है। फिन जो सरफेस से जो फिन का जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो किस मोड में हो रहा है, वो किस मोड में हो रहा है, वो कन्वेक्शन मोड में हो रहा है, कन्वेक्शन मोड में हो रहा है क्योंकि फिन में जो एक्चुअली जो हीट, फिन के मटेरियल में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो तो कंडक्शन मोड में हो रहा है, वो तो कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन आखिर फिन का बेसिकली फिन का काम क्या है, हमको इंजन को कूल करना। इंजन कूल कब होगा, जितना अमाउंट ऑफ फिन एयर में जितना ज्यादा अमाउंट फिन डिसिपेट करेगा उतना ही इंजन की एफिशिएंसी, उतना इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इस चीज को समझो। तो कहने का मतलब है कि क्यू कन्वेक्शन जितना ज्यादा होगा, क्यू कन्वेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही फिन उतना बढ़िया काम करेगा। क्लियर है? यस सर, यस। यस सर। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इस चीज को तो जरा तुम फील करो कि हम क्या कह रहे हैं कि भैया हम फिन मेरा बेस्ट वहां पे काम करेगा जहां पे एच का वैल्यू बहुत ही कम हो, मतलब एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो क्यू का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, या तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को मैक्सिमम कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैक्सिमम कर दें, या तो टेम्परेचर डिफरेंस को मैक्सिमम रखें। समझ पा रहे हो?
यस सर, यस यस सर। यस यस। तो हाँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? अब तुम खुद सोच सकते हो, यदि हम सर्कुलर फिन यूज कर रहे हैं और एक सेक्शन में, एक केस में डायमीटर यदि 2 mm है और दूसरे केस में डायमीटर यदि 4 mm कर दें, तो किस में ज्यादा कन्वेक्शन होगा? किस किस कंडीशन में फिन अच्छा 4 mm में सर। 4 mm ज्यादा अच्छा काम करेगा? पहली बात। टेम्परेचर मैक्सिमम पे आते हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम में क्या कंसेप्ट? तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर मैक्सिमम, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि जब के का वैल्यू यदि हम यूज रखेंगे तो उसका सर टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा ना सर? हाँ, टेम्परेचर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर जितना जैसे क्योंकि टेम्परेचर, सर इस इक्वेशन में तो डेल टी है ना, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। यस 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 यस, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा वहां पे मतलब कन्वेक्शन मोड में ही ट्रांसफर होगा। तो अब हम लोग अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? जब के का वैल्यू यहाँ पे यूज रखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा? थ्रू आउट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि टेम्परेचर थ्रू आउट टीएस है तो टीएस माइनस टी इनफिनिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल सेंस में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअल सेंस में टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पे फिन का सरफेस टेम्परेचर क्या हो रहा है? एक्चुअल में डिक्रीज कर रहा है। जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उतना क्यू कन्वेक्शन क्या होगा? ये इसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी इन्फिनिटी के साथ डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज करेगा। समझ पा? एक्चुअल केस की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअल केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा सरफेस टेम्परेचर, उतना क्या होगा? ये इसका डिफरेंस क्या होगा? उतना यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जितना डिक्रीज करेगा तो क्यू कन्वेक्शन में डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि हमको डेल टी को मैक्सिमम रखना है तो उस कंडीशन में कौन सा कंडीशन जस्टिफाई होगा? यदि हम टेम्परेचर को थ्रू आउट यदि कांस्टेंट रखें, टीएस कर दें, मतलब इसका सरफेस टेम्परेचर यदि थ्रू आउट फिन का सरफेस टेम्परेचर टीएस हो, ये कब होगा? जब के का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ह्यूज इनफाइनाइट रखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे हम लोग यहाँ थे, तो कहने मतलब यहाँ पे ये कि क्यू कन्वेक्शन को मैक्सिमम रखने के लिए या तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैक्सिमम रखें या तो टेम्परेचर को मैक्सिमम रखें। एच का वैल्यू जो है हमेशा जितना कम रहेगा उतना हमारा फिन अच्छा रहेगा, उतना फिन बेहतरीन काम करेगा। ये क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो, अब इससे तुम इस स्टेटमेंट से तुम, अब तुमको ये बात कहें कि सपोज दैट कोई भी इंजन, कोई डिजाइनर एक फिन बनाया, फिन का तुमको डिजाइनिंग करना है। अब जैसे कि सपोज जैसे बाइक है, जैसे कि हम देखते हैं 100 सीसी बाइक है। 100 सीसी बाइक के ऊपर जो उसका जो पिस्टन सिलेंडर का जो होता है ना, जो पिस्टन के ऊपर फिन लगा होता है, ये सिलेंडर के ऊपर जो है फिन लगा होता है, ये जो सिलेंडर के ऊपर फिन लगा होता है, एज ए डिजाइनर तुमको अब 2 जगह, सपोज दैट तुमको 2 सिटी के लिए तुमको ये फिन डिजाइन करना है। एक कंडीशन ये है कि जहां पर टेम्परेचर, एक कंडीशन में ऐसा है कि टेम्परेचर जो है, मान चलो वहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहीं पे ऐसा है कि जहां पर जैसे कि मतलब टेम्परेचर वहां पे सपोज दैट वहां पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कोई एक ऐसा सिटी है जहां लेह लद्दाख है, वहां पर टेम्परेचर हमेशा जो है नेगेटिव में ही रहता है। तुम यदि सेम फिन तुम लगा दिए उस इंजन पे, और वही जो है मतलब इंजन को यदि अलग अलग सिटी में यूज किए, एक वही इंजन जो है लेह में यूज हो, सेम कंडीशन जो है कुछ ऐसे सिटी में जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और कहीं पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस तीनों अलग अलग सिटीज में जहां पर टेम्परेचर मिनिमम से मैक्सिमम, जैसे लेह लद्दाख में टेम्परेचर नेगेटिव में है, एक ऐसा सिटी ले लिए जहां पर जम्मू कश्मीर, जहां पर टेम्परेचर जो है हमेशा मतलब 10-15 ऐसे का रहता है। अब कुछ ऐसा सिटी हम ले लिए, जैसे चेन्नई ले लिए, चेन्नई में हमेशा 40 ऐसे करके 35-40, एक मिनट बता रहे हैं। तो इस तीनों सिटी में भी हमको फिन को यदि सेम फिन मटेरियल यूज करके हम उसको यूज कर दिए तो कहाँ पे फिन अच्छा काम करेगा? लेह में सर। मैक्सिमम सर। लेह में अच्छा काम करेगा। क्यों? टेम्परेचर कम होगा सर। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है सर। नहीं, तुम्हारा आंसर सही है कि लेह में अच्छा करेगा, लेकिन लेह में अच्छा मींस क्यों काम करेगा लेह में? कन्वेक्शन के लिए सर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। बट सर अभी आपने बोला कि सर एच का वैल्यू जितना कम होगा उतना बेहतर काम करेगा, तो Yes. वहां सर कन्वेक्शन ज्यादा होगा ना। देखो इसका वो आंसर फिर कैसे होगा? देखो, नहीं सुनो, हम मेरा कहना, देखो टेम्परेचर डिफरेंस समझ जाओ। टेम्परेचर डिफरेंस तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे मटेरियल पे। तुम जो मटेरियल तुम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा ये इसका फिन का सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। यदि हम के को कांस्टेंट रखें, हमारे कहने मतलब कि जो फिन का मटेरियल है हम सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर के को कांस्टेंट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं एच पे कि
एक सिटी है जहाँ पे एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में है, मतलब उस एच का वैल्यू मतलब जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में है, एक जगह टेम्परेचर का वैल्यू हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, एक जगह हम कह रहे हैं कि वहाँ 40 सेंटीग्रेड। तो तुमको ये बताना है कि क्या एच का वैल्यू तुम उसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि किस कंडीशन में एच का वैल्यू मिनिमम होगा। तो तुमको पता होगा, शायद इस पर हम मेरा डिस्कशन इस पर ऑलरेडी हम लोग किए हैं इस कंडक्शन में, कि जहां पे टेम्परेचर जितना कम होगा वहां पे एच का वैल्यू उतना कम होगा। यदि जहां पे टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर जितना कम होगा एच का वैल्यू उतना कम होगा। जब तुमको हम पढ़ा रहे थे क्यू कन्वेक्शन में जो हम एच के बारे में बता रहे थे, वहां पे इस बात का डिस्कशन हम लोग वहां पे किए थे कि एच प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी है लेकिन एच प्रॉपर्टी नहीं। एच प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि एच का वैल्यू चेंज करता है, एच का वैल्यू अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एच के वैल्यू जो है वो डिफरेंट फैक्टर डिपेंड करता है। तो उसके एक फैक्टर ये भी है कि टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जितना कम होगा एच के वैल्यू क्या होगा उतना कम होगा। पहला चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे, बेसिक जब स्टार्ट किए थे उस समय इस चीज का हम लोग डिस्कशन किए थे। दूसरा चीज यहाँ पे डिस्कशन ये किए थे कि एच के वैल्यू यदि नेचुरल कन्वेक्शन है, फोर्स कन्वेक्शन है, टाइप ऑफ कन्वेक्शन है। यदि कहीं पर नेचुरल कन्वेक्शन मतलब क्या हो गया कि स्वतः यदि उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरल कन्वेक्शन में एच के वैल्यू फोर्स कन्वेक्शन से क्या होगा, कम होगा। जहां पे यदि मान के चलो यदि कोई फैन या ब्लोअर से यदि हम एयर में मूवमेंट दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, वहां पे फोर्स कन्वेक्शन हो गया। जो फोर्स कन्वेक्शन में हमेशा एच के वैल्यू नेचुरल कन्वेक्शन से क्या होता है, कम होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। ये डिस्कशन हम लोग बहुत शुरू में किए थे, तो शायद तुम लोग को भी मिस कर रहे होगे, लेकिन जिस समय हम लोग मतलब बेसिक स्टार्ट किए थे तो कन्वेक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे थे Q इक्वल टू एच ए डेल टी फॉर्मूला जो कन्वेक्शन का हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो वहीं पे H के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि H प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि H का वैल्यू डिपेंड करता है। यस, अलग अलग कंडीशन डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन क्या हो गया, किस तरह का फ्लूइड है, उसमें जो है H का वैल्यू सराउंडिंग टेम्परेचर पे उसमें फोर्स कन्वेक्शन नेचुरल एस डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि चीजें बहुत सारी इसमें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको विजुलाइज करके पढ़ लोगे तो चीजों को याद समझने में और उसको याद रखने में एक लॉन्ग टर्म आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग तो क्लियर है। तो एच के वैल्यू हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे कि क्यू कन्वेक्शन के लिए एच के वैल्यू क्या होना चाहिए। बॉटम लाइन कंक्लूजन हम लोग का डिस्कशन का ये है जो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम होने के लिए एच के वैल्यू यहाँ पे मिनिमम रखना है, ये चीज हमको समझना है। ठीक है, अब क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम के लिए हम या तो सरफेस एरिया को बढ़ा लें या तो टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा लें, इस दोनों में से करके हमको क्यू कन्वेक्शन बढ़ाना है, लेकिन एच के वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। तो चलो, तो हम लोग आते हैं इस अपने टॉपिक पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि पहला कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन में क्या था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या देख रहे थे, के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव मतलब क्या हो गया, थ्रू आउट क्या हो गया, टीएस का वैल्यू, ये थ्रू आउट टेम्परेचर यहाँ पर टीएस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, एच का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। एच का वैल्यू क्या होगा, हमको मिनिमम होगा। तो एच का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम के लिए हमको एच का वैल्यू मिनिमम रखना है। तो एच मिनिमम कहां तक जा सकता है, जीरो तक जा सकता है। इसीलिए यहाँ एच का वैल्यू यहाँ पे जीरो। समझ रहे हो? क्योंकि इस लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम है। क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम के लिए जो एच के वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एच का वैल्यू जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना फिन अच्छा काम करेगा। तो ये मिनिमम कहां तक जा सकता है फिन का, यहाँ पे डायमीटर, यहाँ पे एच का वैल्यू यदि हम जीरो कर दें, चूंकि नेगेटिव 0.1 0.2 नहीं हो सकता, इसलिए एच का वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जीरो रखते हैं। मतलब ये हमको नेगेटिव में हम एच का वैल्यू वहां पे हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए एच का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एच का वैल्यू जीरो है, जस्ट अपोजिट वर्टिकल लाइन पे एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अब तुम देख लो 1 2 3 में एच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एच का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो? इस कर्व पे 1 2 3 में एच का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है?
That's why H1 less than H2 less than H3. क्लियर है? Yes, sir. यस तो इस डिस्कशन में हम लोग एम पे समझ में आ गया, के बारे में क्लियर हो गया, हम लोग एच का। अब डायमीटर, तो डायमीटर ऑब्वियस है कि आप कह रहे हैं कि भाई हमको क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम है। क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम रखने के लिए क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ए के वैल्यू हमको मैक्सिमम रखना है, तो ए का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, डायमीटर को मैक्सिमम रख दें। एक ए मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी ये ए के बारे में, हाँ एरिया क्या हो गया, एरिया को मैक्सिमम रखना है। क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मींस पाई फुट सर्कुलर फिन है, तो पाई फुट डी स्क्वायर। तो डायमीटर को मैक्सिमम रखना है, तो डायमीटर मैक्सिमम मतलब क्या, डायमीटर को हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इनफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस। तो कहने मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल जहां भी होगा वहां पे फिन सबसे बेस्ट काम करेगा। तो बेस्ट काम करने का मतलब क्या हो गया, के का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए, एच का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, मतलब हीट ट्रांसफर को कन्वेक्टिव कम होना चाहिए। इस कंडीशन में एम का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और चूंकि के का वैल्यू यहाँ पर हमको मतलब फिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेस्ट काम कर रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरिया का हमको मैक्सिमम रखना है। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे डायमीटर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रखेंगे, दैट इज इन्फिनिटी। तो कहना मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे डी इन्फिनिटी है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल पे क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डायमीटर का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्लोप में हम लोग फाइनली क्या देखे, इस स्लोप पे हम लोग ये देखे कि अलग अलग यहाँ पर तीन टेम्परेचर प्रोफाइल दिया हुआ है। तो हमारे पास रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट हमारे पास ये है, ये हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम लोग फाइनली समराइज कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जस्ट फॉर्मूला पे, क्योंकि ये था हमारा डिस्कशन था। क्योंकि क्या है ना, चीजें जब किसी तुम R&D में इंटरव्यू देने जाओगे, R&D सेक्टर में, जहाँ पे ही सर हाँ एक डाउट था सर। बोलो। सर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और बीच के 1, 2 और 3 लाइन है, इसमें हीट ट्रांसफर तो कांस्टेंट है। अरे हीट ट्रांसफर कांस्टेंट कैसे होगा? यहाँ पे तो कन्वेक्शन मोड में हॉरिजॉन्टल लाइन में हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर मत बोलो, तुम कन्वेक्शन बोलो। जो क्योंकि फिन का मेन काम है कन्वेक्ट, जितना ज्यादा अमाउंट में हीट यहाँ पे कन्वेक्ट होगा उतना फिन बेहतरीन काम करेगा। क्लियर है? तो यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यू कन्वेक्शन मैक्सिमम है, अब वर्टिकल लाइन पे क्यू कन्वेक्शन मिनिमम है। समझ रहे हो? ओके सर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यों हीट ट्रांसफर कांस्टेंट कैसे रहेगा, जब हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हीट फिन सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस में है, दैट मीन्स वहां पे कन्वेक्शन मैक्सिमम है, तभी वहां पर हीट की, वहां पे जो फिन का परफॉर्मेंस वहां पे मैक्सिमम, बहुत बढ़िया काम, उसका जो परफॉर्मेंस वहां पे बेस्ट है। तो जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। क्या होगा? वो डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला हमारे पास था सर्कुलर सेक्शन में, तो ये m इक्वल टू क्या हो गया, तब इसको पुट कर देंगे। ठीक है, 1 पीपल इज वेटिंग, मनीष कुमार इज वेटिंग, कोई मनीष वेट कर रहा है। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला HPK था, जो हम जब सर स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया सर। स्टॉप हो गया ना, इसीलिए बीच में आया था चीज। चलिए, क्या होता है ना, बीच बीच में ये ऑफलाइन, मतलब कभी कभी नेटवर्क जो वो होता है ना, ये हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमारा स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, दिस वन। ये फॉर्मूला हमारे पास। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे आते हैं। अब जैसे उसमें जो कंसेप्चुअल था, उस कंसेप्ट, इस चीज पे हम लोग का जो कंसेप्ट था इस डिस्कशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से एक बार वीडियो को रिप्ले करके अच्छे से समझ लेना, ताकि जो गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें
असेंडिंग इस तरह से दिया हुआ है, वहाँ कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि बताइए इसमें कौन सा वैल्यू असेंड कर रहा है, कौन इंक्रीज डिक्रीज, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। और भाईवा वगैरह इंटरव्यू में जब किसी R&D वगैरह में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो फिर उन समझ लो कि बहुत ही मोस्ट एक तो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है तुमको फंसाने का, मतलब होता है कि कुछ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, जो कि इसको इसलिए इस डिस्कशन को थोड़ा अच्छे से समझ लें। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम जानते हैं, HP बाई के हो गया, और सर्कुलर के लिए क्या हो गया, स्क्वायर रूट 4H बाई फोर पे KD हो गया था। अब इस चीज में जब सर्कुलर सेक्शन का फिन है, लेट अस सपोज ये फिन मेरा जो है इस सर्कुलर सेक्शन का है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे m क्या हो गया, m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k हो जाएगा, m जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूट h हो गया, और m क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ d हो गया। ऑलरेडी इस फॉर्मूला से हमको जो हम देख पा रहे हैं उससे हमारे पास ये 3 कंक्लूजन है, ठीक है, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे यदि हम लोग ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे यदि हम लोग डिस्कशन करें, तो m और k का वैल्यू बेसिकली क्या होगा कि m का वैल्यू क्या होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ k। कहने का मतलब ये हो गया कि k का वैल्यू यदि हम इंक्रीज करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जब यहाँ पे k का वैल्यू इनफाइनाइट था वहां पे क्या था, m का वैल्यू क्या था, 0 हो गया। जब k का वैल्यू यहाँ पे 0 था तो वहां पे m का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। तो ये चीज ऑलरेडी क्लियर है। m के वैल्यू जो है इस फॉर्मूला से हम लोग देख के बता सकते हैं कि m के वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ h है। तो कहना मतलब कि h के वैल्यू जितना ज्यादा होगा m के वैल्यू उतना ज्यादा होगा, समझ रहे हो, h के वैल्यू जितना ज्यादा होगा m के वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ m विल इंक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ h। और सिमिलरली क्या हो गया, यहाँ पे m के वैल्यू क्या हो गया, तो कहने का मतलब क्या ये सर स्क्रीन स्टॉप हो गया। हाँ हाँ सुन पा रहे हो, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि m का वैल्यू का इंक्रीज होना फिन के परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट डालेगा। m का वैल्यू का इंक्रीज होना क्या फिन के परफॉर्मेंस के लिए बेटर है। नो सर। नो, आंसर इज नो। सर एम जितना कम होगा उतना बेटर होगा सर। क्या एम जितना कम होगा उतना बेटर होगा। बेटर होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है।
नो सर। ठीक है, मनीष कुमार, कुमारी मनीषा, यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है ना? आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हो आवाज? यस सर। ओके, तो Yes, sir. हाँ, यस यस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये m का वैल्यू जो है जितना कम होगा उतना हमारा फिन जो है उतना बढ़िया काम है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सामने ये सब कुछ लिख रहे हैं। फिन का वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल पे क्या हो गया, फिन सबसे बेस्ट काम कर रहा है, तो m का वैल्यू 0 दैट मींस क्या हो गया, कोई भी चीज और जो हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल पे जो चीज आ रहा है, जो पैरामीटर है, वही हमारे लिए वही हमारे लिए बेस्ट है, हो गया वो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में m का वैल्यू यहाँ पे 0, ऐसे भी तुमको समझ सकते हो। तुम देखो किसी भी चीज को तुम अलग अलग तरीके से तुम समझ सकते हो। तुम किसी भी डायरेक्शन में आओगे तो किसी भी डायरेक्शन से आओगे तो तुम पहुंचोगे वहीं जहां जहां उसका रिजल्ट है। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो कह रहे मतलब m का वैल्यू 0 मतलब ये क्या, m क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो m का जितना कम होगा फिर उतना बढ़िया काम करेगा। k का इन्फिनिटी मतलब जब फिन का मेटेरियल जितना बेहतरीन होगा, जितना बेस्ट होगा, फिन उतना अच्छा काम करेगा। h का वैल्यू, तो k का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, मैक्सिमम। k का इन्फिनिटी मतलब क्या सेंस हो गया कि k का वैल्यू जितना मैक्सिमम होगा फिर उतना बढ़िया काम करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस। h के वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, h के वैल्यू जितना कम होगा, क्योंकि h के वैल्यू 0 पे फिर यहाँ बेस्ट काम कर रहा है, तो h के वैल्यू जितना कम होगा फिर उतना अच्छा काम करेगा। डायमीटर में इन्फिनिटी मतलब डायमीटर किस पे है, ये मैक्सिमम पे है। डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना फिन उतना बढ़िया काम करेगा। अब तुम सोच सकते हो डायमीटर मैक्सिमम पे फिन काम क्यों अच्छा करेगा, कोई बताओ इसमें? डायमीटर को बढ़ाने से क्या बेनिफिट मिलेगा? सर डायमीटर बढ़ेगा तो मिनिमम होगा। नो सर, सरफेस एरिया सर इंक्रीज हो जाएगा सर कन्वेक्शन के लिए। कांटेक्ट सरफेस जो इंक्रीज हो जाएगा। तुम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो कि डायमीटर को बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा। यदि डायमीटर यहाँ पे D1 है, ये D2 है, और डायमीटर को बढ़ा देंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, कहने का मतलब यहाँ पे बढ़िया खाना रखा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया खाने का सामान रखा हुआ है, जितना बड़ा दरवाजा रखो उतना बढ़िया इसमें जाएगा ना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? यदि यहाँ पे खूब मतलब क्या बोलते हैं ना, पानी का यहाँ पे कंटेनर है, सपोज दैट यहाँ वाटर पूरा फिल रखा हुआ है। अब इस वाटर को इसमें हमको यहाँ पे इसको वाटर को इसमें फिल करना है इस सेक्शन में, तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना वाटर इसमें ज्यादा अमाउंट में फिल होगा। जितना फिल होगा तो एक्चुअली इसमें क्या करना है, वाटर के लेवल को यहाँ पे कम रखना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे हीट है। ये आईसी इंजन में हम लोग तुम मतलब देखे होगे कि इंटरनल कंबशन में जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को यहाँ से मैक्सिमम निकालना है। तो हीट मैक्सिमम कब निकलेगा, जितना ज्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हीट यहाँ से इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में हीट वहाँ पे सकिंग होगा, उसमें हीट वहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट में हीट इस फिन में आएगा उतना ही यहाँ से क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। पहले कंडक्शन तब कन्वेक्शन। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले कंडक्शन हो रहा है। पहले जो फिन में जो इंजन से कंडक्शन मोड से पहले फिन में हीट पहले इन हो रहा है, वहां पे ही हीट फ्लोइंग स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जब उसमें फिन में जब हीट सक कर लिया गया तब फिन के द्वारा कन्वेक्शन मोड से क्या हो रहा है, वो बाहर वो उसको डिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तुम देख पा रहे होगे कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी इनटू बाई टी एस। दिस वन इज फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग अभी हम लॉन्ग फिन पे ही हम लोग हैं। एक बार लॉन्ग फिन को समझ लेंगे तो फिर आगे का फिन में सिंपली हम लोग सिर्फ फॉर्मूला है उसको यूज करके आगे बढ़ना है। सिर्फ इसमें कुछ मल्टीप्लायर ऐड होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। इसलिए कोई एक केस इस सेक्शन को हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं ताकि तुमको अगले सेक्शन में मिनिमम तुमको समय लगे और तुम अच्छे से समझ के निकलो। तो ये पहला फॉर्मूला क्लियर है। अब देखो, ठीक है? यस। हाँ, चलिए अब आ जाओ इसमें। तो अब देखो इसमें क्या करना है, तुमसे लॉग ले लो दोनों साइड, है ना? लॉग लो तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा
ln थीटा बाई थीटा s। तो यहाँ पे ln थीटा बाई थीटा s हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस mx हो जाएगा। हाँ, तो इस इक्वेशन में क्या करना है हम लोगों को, हमको लॉग लेना दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mx क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू माइनस ln आवाज पहुंच पा रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। नोटिफिकेशन आना शुरू होता है ना। कभी कभी सोच रहे थे तो लोग क्लास 8 बजे रात के बाद लें ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऑनलाइन क्लास में यही होता है ना कि जो फोन आ गया, कुछ हो गया, इधर उधर 10 तरह की चीजें होती रहती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, सही रहेगा सर रात में। अरे होता है ना, आईटी में जाओगे तो वहाँ पे जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आप इवनिंग क्लास चलता है। मतलब तुम्हारा 5 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। 2 सेशन, मतलब अलग अलग शिफ्ट में क्लास होता है वहाँ पे। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, इस ये क्वेश्चन तक तो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करना, हम लोग यहाँ पे log ले लिए, तो log लेंगे तो क्या हो गया, mx इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे mx क्या हो जाएगा, माइनस ln थीटा बाई थीटा हो गया। अब देखो इस बेसिकली क्या है ना, अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब ये तुम देख रहे हो ln थीटा बाई थीटा, यदि इसको हम कांस्टेंट रखें, थीटा और थीटा एस को कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर थीटा मतलब क्या हो गया, t माइनस टी इन्फिनिटी, t माइनस टी इन्फिनिटी, थीटा एस क्या हो गया, ts माइनस टी इन्फिनिटी। हम कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन x पे इधर कोई फिन है, फिन में कोई पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे यदि इसका लेंथ l है और x डिस्टेंस पे यदि सपोज टेम्परेचर यहाँ पे t है, सॉरी t है, हाँ टेम्परेचर यहाँ पे t है और ये t इन्फिनिटी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये इसका सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो यदि हम थीटा और थीटा को कांस्टेंट रखें तो mx क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या सर साउंड ब्रेक हो रहा साउंड ब्रेक हो रहा है? है। अब ठीक है सर। हाँ, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या तुम देख पा रहे हो कि यदि हम यहाँ पे थीटा बाई थीटा एस को, यदि थीटा बाई थीटा एस को यदि हम कांस्टेंट रखें, यहाँ पे थीटा बाई थीटा एस को, एक मिनट, हाँ, यदि थीटा बाई थीटा एस को यदि हम कांस्टेंट रखें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, mx इंटू एच इसको ये कांस्टेंट हो गया। तो mx क्या, m क्या हो गया, hp बाई k हो गया इंटू x इक्वल कांस्टेंट हो गया। और इसका वैल्यू हम जानते हैं कि m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन के लिए 4h बाई kd होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4h बाई kd इंटू x इक्वल टू कांस्टेंट। इससे ये हम हमारे पास कंक्लूजन आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4h बाई kd इंटू x यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, यदि हम थीटा और थीटा एस दोनों के लिए कांस्टेंट रख रहे हैं तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब देखो इस फॉर्मूला में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक फॉर्मूला आ गया जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें यदि हम h और d को यदि कांस्टेंट माने, h और d कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, यदि कोई फिन है, फिन को हम किसी सेम एनवायरनमेंट में, उसमें हम सराउंडिंग जो जिस सराउंडिंग में फिन को हम यूज कर रहे हैं उसमें उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, यदि h को कांस्टेंट कर दें और डायमीटर को कांस्टेंट रखें, तो फिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कांस्टेंट रखें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे h कांस्टेंट हो गया, जिस सराउंडिंग में फिन को यूज कर रहे हैं उसको कांस्टेंट कर दिए, और यहाँ पे d क्रॉस सेक्शन एरिया हम फिन को कांस्टेंट कर। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, x बाई रूट के इक्वल कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि x क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ के, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को तुमको याद रखना है, ये चीज हम लोग को इस पे न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा गया, हम देखेंगे। तो क्या मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, x2/x1, x2/x1 क्या हो जाएगा, रूट k2/k1 होगा। इससे क्या होगा, x2/x1 इक्वल टू रूट k2/k1 हो गया। तो हमको तुमको ध्यान ये रखना है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि x का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k होता है। किसके लिए, कब होगा ये, जब हम लोग h मतलब जिस मीडियम में फिल्म को हम यूज कर रहे हैं वो एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिल्म दोनों कांस्टेंट रख दें, तो उस कंडीशन में x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ k हो जाए, इसके प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि k का वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट कर दें, k का वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट कर दें, k का वैल्यू यहाँ पे क्या करने हम लोग, यदि इनफाइनाइट कर दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। k का वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू इन्फिनिटी का सेंस क्या है यहाँ पे, इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला से क्या तुमको पता चल रहा है कि k का वैल्यू यदि इन्फिनिटी मतलब यूज करते हैं, k का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा, जब x का वैल्यू, जब फिन जो इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ होगा, तो फिन यदि इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस कंडीशन में k क्या हो जाएगा, k क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। यस। तो कहने का मतलब k का वैल्यू इनफाइनाइट का सेंस यहाँ पे ये है, यदि हम किसी भी फिन को यदि सेम इन्वायरमेंट में हम यूज कर रहे हैं जहाँ पे h का वैल्यू कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कांस्टेंट कर दें, तो उस कंडीशन में k का वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट करते हैं, यूज कर दें, तो यूज करने का सेंस यहाँ पे ये हो गया कि फिन क्या हो गया, ऑटोमेटिक वहां पे इनफाइनाइट लेंथ पे हम लोग टेंड कराएं। या k का वैल्यू यदि 0 कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, नो फिन। मतलब नो फिन कंडीशन मतलब क्या हो गया, जब k का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, ये जो जब फिन यूज नहीं करेंगे उस कंडीशन के लिए। लेकिन फिन का लेंथ यदि इनफाइनाइट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, k का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। एक मिनट। हाँ, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। अब चलो एक न्यूमेरिकल देखो यार, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है। हाँ, फॉर ए फिन, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, फॉर ए फिन मेड ऑफ सम मटेरियल, एक फिन है जो कि किसी मटेरियल का बना हुआ है ना, फिन है। और ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन जो इसका है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हो। चलो ठीक है, फॉर ए फिन मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब क्या ना, मतलब इस फिन में क्या कांस्टेंट है, k का वैल्यू। और साउंड ब्रेक हो रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलो बीच में कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए हम बार बार रिपीट बीच में थोड़ा सा उसको हम रिपीट करते हैं, ताकि कुछ ब्रेक भी होगा तो उसको चीज तुम्हारे यहाँ पे तुम उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ रिकॉर्डेड है लेक्चर, वहां से तुमको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और फिन मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब यहाँ पे मटेरियल के यहाँ पे फिन का यहाँ पे सेम है, हैविंग k इक्वल टू 198 वाट पर मीटर कैप। जो फिन का जो मटेरियल यूज किया हुआ उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ 198 वाट पर मीटर कैप दिया हुआ है। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये हो गया कि फिन का सपोज दैट ये कोई लेंथ है, लेट अस सपोज यहाँ पर टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, फिन का जो है बेस टेम्परेचर यहाँ पे Ts है, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि Ts जो है दिस इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि हमको ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ की भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिस्टेंस पे है, हमको ये चेक करना है। एक एग्जांपल दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन में मतलब जो तुम्हारा बैठ रहा है कि इस एक फिन का बेस टेम्परेचर यहाँ पर 200 सेंटीग्रेड है और हम एक x डिस्टेंस पे हमको ये चेक कर रहे हैं कि आखिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिस्टेंस पे। तो लेट अस सपोज कि
क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब यदि मान के चलिए कि हम मेरा रिक्वायरमेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरा रिक्वायरमेंट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया कि 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये जो है 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द सेम टेम्परेचर इफ मटेरियल इज चेंज्ड, अब मटेरियल यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब एक दूसरा मटेरियल यूज किया गया है इसमें, जिसका कि थर्मल कंडक्टिविटी अब क्या हो गया 51 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। पहला कंडीशन में क्या कितना था 198 वाट पर मीटर केल्विन था। अब सेकेंड कंडीशन में दिस इज के वाट। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, उस मटेरियल को चेंज कर दिया गया। मटेरियल क्या हो गया 51 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन मटेरियल यूज किया जा रहा है। देन एट हाउ फार डिस्टेंस सेम टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितने डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज ये x1 था, ये अभी तुमसे पूछा जा रहा है कितने डिस्टेंस, ऑब्वियस है कि आप थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे चेंज हो गया, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने डिस्टेंस पे ये टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। क्वेश्चन क्लियर है तो बोलो, नहीं क्लियर है तो भी बोलो। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को अब तुम देख लो, तुम्हारे पास क्या क्या यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। तुम फिन के क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ तुम यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे फिन के क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे डी कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। दैट मीन्स हम डी यहाँ कांस्टेंट है। फिन को हम सेम इन्वायरमेंट पर रख रहे हैं, इसके बारे में कोई इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कोई चेंजेस रहता है यहाँ क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ रहता है। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स क्या हो गया एच यहाँ पर कांस्टेंट है। जब डी और एच कांस्टेंट है, ऑलरेडी हम जानते हैं एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा x1 by x2 क्या हो जाएगा, x1 by x2 इक्वल टू स्क्वायर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब 32 सेंटीमीटर पे सिंपली पुट कर देना है। 32 सेंटीमीटर पे जब टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड था तो वहाँ पे K1 क्या था 198 है। x2 तुमको निकालना, जब यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 51 हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तुम x2 का वैल्यू तुम निकाल 62.24 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स कि 62.24 सेंटीमीटर में जब यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का यदि हम 51 वाट पर मीटर केल्विन यूज कर रहे हैं तो 16.24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। इस क्वेश्चन देखो सर हाँ बोलो। सेम, अगर सर मटेरियल सेम रहेगा तो भी लेंथ बढ़ाने पर सर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अरे तो मटेरियल सेम रहेगा तब कैसे, जब मटेरियल सेम रहेगा तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग डिस्टेंस पे टेम्परेचर अलग अलग रहेगा। यस सर, यस सर। है कि नहीं? यहाँ पे चूंकि इस केस में क्या किया गया कि चूंकि H और D को कांस्टेंट रखा गया, अब यहाँ पे तुमको X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो तुम मटेरियल को तुम यदि चेंज करते हो, पहले केस में जो है एक बेहतरीन एक थर्मल कंडक्टिव मटेरियल को यूज किया गया, वैसा मटेरियल यूज किया गया जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा था। तो उस केस में हम देखिए कि ज्यादा डिस्टेंस पे टेम्परेचर जो है वहां पे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। जाहिर सी बात है, जाहिर अब तुम खुद सोच सकते हो इस चीज को कि यदि थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का ज्यादा अच्छा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा कम देखने को मिलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम भी मिलेगा तो ज्यादा डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? यस सर, समझ गया। यस, थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का ज्यादा है तो वहाँ थर्मल रेसिस्टेंस कम है, तो रेसिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा डिस्टेंस पे टेम्परेचर कम ड्रॉप होगा। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर जो है 32 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर जो है 100 सेंटीग्रेड है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी जब घटा दिए मटेरियल का तो वही टेम्परेचर डिफरेंस कुछ कम डिस्टेंस पे हमको अप्रोक्सीमेट जो है ये मतलब 50% डिस्टेंस पे आ गया। क्यों? थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया दैट मीन्स वो क्या होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो थोड़ा उससे कम डिस्टेंस पे टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा। समझ रहे हो? यस सर। और लोगों को मिस क्लियर है ना डिस्कशन? Yes, sir. यस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस चीज को तुम देखोगे तो तुम रियल लाइफ में तुम सब चीज को तुम इंटरलेट कर सकते हो। जो भी तुम आगे तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने हीट ट्रांसफर का तो ह्यूज एग्जांपल है।
जब तुम इसको देखोगे तो तुम इर्द गिर्द तुम चारों तरफ तुम देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और हर एक मोड में हो रहा है, कहीं कंडक्शन हो रहा है, कहीं कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो सब चीज चल रहा है। तुम्हारे स्किन में तुम देखो, जो तुम हर एक जगह ये सब चीज चल रहा होता है। तुम इसको मतलब थोड़ा सा सोचोगे तो तुमको लगेगा कि ये चीज कितना, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका मतलब डेप्थ इनफाइनाइट तक जाता है। अब डिपेंड करता है कि तुम कितने उसके मतलब, कहते हैं ना कि कोई समुंदर है तो मोती कहाँ मिलता है, समुद्र में मोती कहाँ मिलता है? एक गोताखोर यदि समुद्र यहाँ में पे डेप्थ सबसे ज्यादा आता है। डेप्थ में मिलता है, मोती ऊपर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बीच में जाएगा तो उसको मोती मिल जाएगा। एक गोताखोर को यदि मोती चाहिए और वो समुद्र में गोता लगा रहा है तो उसको उतरना होगा जमीन पे, वो डेप्थ उसको सरफेस पे आना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगा वो चीज। तो वही चीज सब चीज मुझे लागू होता है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट में तुम चाहते हो कि उसमें बेस्ट होना चाहते हो, तो तुमको जस्ट उस लेवल पे उतरना पड़ेगा। तुमको जितना डेप्थ तक घुसोगे तभी जाकर तुमको चीजें, तुमको उसका रहस्य पता चलेगा कि आखिर है क्या ये चीज, है कि नहीं? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, के ऑफ फिन्ड मटेरियल, कोई फिन मटेरियल है उसमें के को यदि डबल कर दिया है, ऑप्शन है। हाँ सिंपल चीज है। देखो क्या है ना, तुम चीजों को समझ लोगे ना, क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तुम उठा के फेंक दोगे, सेकेंड में तुम उठा के फेंक दोगे। तो चीजें लर्निंग पे है, तुम कितने अच्छे से लर्न किए हो, कितने अच्छे से तुम चीजों को सीखे हो। अब क्वेश्चन आया नहीं, तुम यहाँ पे आंसर बता दिए, तो कहने मतलब कि चीजों को ऐसे सीखना होता है। तुम डायरेक्टली देख रहे हो कि फिन का मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ डबल कर दिया गया। तो पूछा डिस्टेंस एक्चुअली गिवन टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड विद, ऑब्वियस है ये K2 क्या होता है, यहाँ K क्या है, यहाँ पे हम x देख रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पे रूट K हो गया। तो फॉर्मूला में आओगे तो x2/x1 क्या होगा, रूट K2/K1 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मटेरियल यहाँ पे इसको डबल कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, 2K हो गया, ये K ही था, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स x1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि थर्मल मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो सेम टेम्परेचर क्या होगा, वो √2 डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। जस्ट उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। अब तुम इसको तुम सोच भी सकते हो इस प्रॉब्लम को कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया, दैट मींस उसमें हीट ट्रांसफर इजी हो रहा है, वहां पर थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली कि डिस्टेंस क्या होगा, वो वहां टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो कितने ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, √2 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। हाँ इस क्वेश्चन देखो, x डायरेक्टली इक्वल्स टू k टू n है, तो n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं, x क्या है, डायरेक्टली इक्वल्स टू √k है कि नहीं? ये कंडीशन किसके लिए है, और फिक्स्ड d एंड h, ध्यान रखना है ये जो कंडीशन तुम लगा रहे हो, ये जहां पे डायमीटर मटेरियल का फिक्स है, डायमीटर भी फिक्स है, और फिर को एक सेम एनवायरमेंट रखा गया है, वहां पे h का वैल्यू हम कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन के लिए हो गया। अब देखो यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि 4h पे k2 पे x यही कांस्टेंट था ना, mx इक्वल टू कांस्टेंट था। अब यहाँ 4h पे k2, अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे k को कांस्टेंट रखा गया है। अब यहाँ पे क्या रखा गया, पहले कंडीशन में क्या था, डायमीटर और h को कांस्टेंट रखे थे। अब इस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, इस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, k और d को फिक्स रखा जा रहा है। दैट मीन्स कि ये थर्मल मटेरियल का, हम इस मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मटेरियल का जो है k को फिक्स रख रहे हैं और मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब मटेरियल क्या कर रहे हैं, अलग अलग h में हम यहाँ पर प्लेसिंग कर रहे हैं। कहने मतलब ये हो गया कि अब x क्या है ना, रूट, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x इंटू रूट h इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम k और d को कांस्टेंट कर दें, इस केस में क्या हो जाएगा, x डायरेक्टली कांस्टेंट, x इंटू रूट h इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस x इनवर्सली कांस्टेंट टू रूट h। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर रूट ऑफ h1 इक्वल टू x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h2। ठीक है, तो इस कंडीशन में x2 x1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h1 h2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। तो इससे तुम क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस फॉर्मूला का, इसका सिग्निफिकेंस कोई बताएगा? ये फॉर्मूला तो कोई याद रखना आसान है, फॉर्मूला याद है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या, हम कह रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस, इससे तुम क्या, तुम एक रियल लाइफ में साउंड ब्रेक हो रहा है, साउंड ब्रेक हो रहा है, सुन पा रहे हो? हाँ, तो हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन तो यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो
ये सुन पा रहे हैं ना? ये तो क्लियर है ना कि x रूट h इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ तो क्लियर है। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ, सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। सुन पा रहे हो? देखो, सुन पा रहे हो? यस सर, अब ठीक है सर। हाँ, अब देखो 4h by kd इक्वल टू कॉस्ट 4h by kd इंटू एक्स कॉन्स्टेंट, ये तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला बेस फॉर्मूला है, पेरेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में यदि k और d को कांस्टेंट रख दिया गया तो क्या हो जाएगा? x रूट h इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, सुन पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस। तो अब इसका मतलब ये हो गया, इससे तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया x1 रूट h1 इक्वल टू x2 रूट h2। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस जो तुम अभी ये फॉर्मूला जो हमारे पास है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तुम इसको एक रियल लाइफ में तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे? एज ए डिजाइनर, सपोज तुम किसी कंपनी में तुमको एक फिल्म डिजाइनिंग का वर्क मिला है, तो इसको तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे उस डिजाइनिंग में? सर अगर h 0 होगा वहां पे सर x जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सर ऐसे जगह जहाँ पे सर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो सकता है, यानी h का वैल्यू ज्यादा है, तो हम सर x का वैल्यू कम लेंगे वहाँ, यानी फिन छोटा लगाएंगे। बिल्कुल, ये सही आंसर है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन तुम ये जो कह रहे हो ना, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लो, क्योंकि तुमको पता है कि h का वैल्यू हमको कम रखना है। फिन का डिजाइनिंग कहीं भी होगा तो फिन, कोई भी चीज डिजाइनिंग क्यों होता है, कोई भी चीज बनता क्यों है? रिसर्च में क्या होता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, उसको इम्प्रूव परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियस है कि h के वैल्यू को कम रखेंगे तभी फिन अच्छा काम करेगा। ये तो हमारे पास बॉटम लाइन कंक्लूजन है। हमारे पास बॉटम लाइन कंक्लूजन है कि h के वैल्यू जितना कम होगा फिन उतना अच्छा काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलना। देखिए आंसर एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, तुम जो कहे हो बिल्कुल सही जवाब दिए हो, लेकिन वो नेगेटिव आंसर हो गया, इसीलिए कि तुमको ये ध्यान रखना हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको पॉजिटिव वे में हम ये लें तो कि हम, हाँ बोलो। का वैल्यू ज्यादा लेंगे। क्या बोल रही हो? हाँ, क्या? सर x वैल्यू ज्यादा लेंगे ना। हाँ, क्योंकि हमको बेसिकली यू हैव टू डिजाइन द फिन सो दैट फिन एफिशिएंसी या फिन परफॉर्मेंस शुड बी मैक्सिमम। फिन का परफॉर्मेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा? जब h का वैल्यू कम होगा। तो जब h का वैल्यू जब कम रखेंगे, h का वैल्यू कम यदि मिनिमम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे सही है, तो x का वैल्यू क्या होगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा ही प्लेस है, जैसे कि अतौर अभी ये मिस अनातुरमा जैसे अभी बताया है कि h के यदि कोई ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे h के वैल्यू ज्यादा है, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा रीजन जहां पर h का वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां पे x का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? x वैल्यू क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। कोई ऐसा प्लेस है जहां पर कि फिल्म को डिजाइन करना, सपोज दैट कि कोई ऐसा प्लेस है जहां पर कि मतलब कह सकते हैं जहां टेम्परेचर भी हम बोल लेते हैं जैसे चेन्नई का, या कोई ऐसा जैसे मान के चलो कर्नाटका का प्लेस है, कर्नाटका का जैसे गुलबर्गा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्नाटक में एक जगह गुलबर्गा है जिसको कि सन सिटी कहा गया है। एक एग्जाम्पल दे रहे हो तुम समझ करने के लिए। सन सिटी, तो चूंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा रहता है इसलिए यहाँ पे सन सिटी बोलते हैं। तो टेम्परेचर जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पे एच का वैल्यू क्या होगा? टेम्परेचर भी मैक्सिमम है तो एच का वैल्यू क्या होगा? वहां भी एच भी वहां पर ज्यादा होगा। तो उस प्लेस के लिए क्या करना, जो फिन का जो डिजाइनिंग होगा उस केस में एक्स के वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? छोटा फिन यूज करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? जहां पर कोई ऐसा प्लेस है जहां पर जो बोल रहे जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं या कोई लेह लद्दाख बोल रहे हैं जहां पर टेम्परेचर क्या है वहां पे माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, वहां एच के वैल्यू ऑलरेडी वहां पे कांस्टेंट रहता है। हालांकि सिर्फ टेम्परेचर ही फैक्टर नहीं है। हम यदि वहां पे यदि एयर का यदि वहां पे सपोज जैसे कि अब मान के चलो कि कोई अभी जैसे कि मौसम ठीक है, क्लाइमेट ठीक है, अभी अचानक आंधी आ जाए तो आंधी आने का असर क्या पड़ेगा? उसके एच पर क्या पड़ेगा? अभी अचानक मौसम खराब हो जाए, एच इंक्रीज हो जाएगा सर। एच का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। ज्यादा हीट कन्वेक्शन से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा क्योंकि जो सरफेस से एयर फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाएगा। I am not asking heat transfer. I am asking what is the value of H.
व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन एच इफ टर्बुलेंस इज इंक्रीज्ड? एयर में टर्बुलेंस बढ़ गया, एच इंक्रीज करेगा सर, क्या करेगा एच? इंक्रीज करेगा। और कोई आंसर मनीष? हम सर हीट ट्रांसफर के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, बिकॉज कि सर हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, दैट्स व्हाई एच इंक्रीज करना चाहिए। I am not asking heat transfer rate. I am asking value of H. What would be impact on H if air turbulence is increased? मनीष क्या आंसर है तुम्हारा? घट जाएगा सर। घट जाएगा, ये एक आंसर घट जाएगा, एक आंसर बढ़ेगा। और महिमा कुमारी, महिमा इज देयर? मनीषा? नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव तो नहीं होगा यहाँ, नहीं बढ़ेगा घटेगा ये बताना है। यदि टर्बुलेंस एयर में टर्मोइल बढ़ गया, जैसे हम कह रहे हैं अभी विंड टेम्परेचर मान के चलो अभी 5 माइल पर आवर है, जो क्लाइमेट ठीक है, अचानक आंधी आ जाए, अभी ये एयर का स्पीड बढ़ जाए वहां पे, तो उस कंडीशन में एच का वैल्यू क्या होगा? मनीष का आंसर है घटेगा, अनातुर का आंसर है बढ़ेगा। और कोई आंसर? ये मनीषा का आंसर है क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, ठीक है। और कोई आंसर? हाँ देखो, अभी जस्ट हम तुमको फिर से हम तुमको पीछे ले जाकर ले चल रहे हैं। कन्वेक्शन, चूंकि कन्वेक्शन तुम्हें अभी हम तुमको पढ़ाए नहीं है, ये लेसन अभी कवर नहीं हुआ है, लेकिन तुमको हम बेसिक में बताया था कि एच प्रॉपर्टी नहीं है। तो एच जो है फोर्स कन्वेक्शन में एच का वैल्यू डिक्रीज करता है। अभी जस्ट हम डिस्कशन किए हैं कि वैल्यू ऑफ एच विल डिक्रीज इन द केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्री कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन मतलब नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन जैसे कि अभी टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो कन्वेक्शन हो रहा है वो, लेकिन जैसे ही वहां पे फोर्स कन्वेक्शन मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इज इम्पार्टेड बाय सम एक्सटर्नल मींस। यदि वहां पे एयर रेट बढ़ेगा, रेट की बात हम नहीं कर रहे, एच के वैल्यू क्या हो डिपेंड क्या करेगा। तो फोर्स कन्वेक्शन में एच के वैल्यू क्या होता है वहां पे डिक्रीज करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो बेसिकली अब हमारा यहाँ पे ये है कि इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या समझ में आया कि यदि एच का वैल्यू, यदि एक्स का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो एच का वैल्यू घटाना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि एच का वैल्यू जहाँ पे ज्यादा है वहां पे एक्स का वैल्यू हम कम करें, मतलब शॉर्टर फिन चाहिए। लेकिन जहाँ पे एच का वैल्यू कम होगा, जहाँ पे एच का वैल्यू ऑलरेडी कम है, वहां पे क्या होगा, हमको लॉन्गर फिन बनाना होगा ताकि वहां पे एक बेहतरीन वहां पे फिन काम करे। क्लियर है? सर इसमें एक डाउट था सर कि H इज इक्वल्स टू होता है, ये हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन वाला सर, H A डेल्टा T। तो सर अगर आंधी आई तो A और डेल्टा T तो कांस्टेंट है, तो अगर हमको हीट ट्रांसफर बढ़ाना है तो H का ही ना वैल्यू ऊपर नीचे होगा सर। देखो H का वैल्यू बढ़ाना, देखो Q का वैल्यू, हीट को बढ़ाना घटाना ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। क्वेश्चन ये है कि तुम जो कह रहे हो ना कि देखो तुम डेल्टी का वैल्यू तुम कांस्टेंट कर दोगे तो डेल्टी कांस्टेंट कैसे रहेगा? अब इससे क्लाइमेट चेंज हुआ तो टेम्परेचर वहां तो ड्रॉप करेगा ना तुम्हारा सरफेस। ओके सर। यस, तुम्हारा सरफेस टेम्परेचर तुम मान के चलो कुछ टेम्परेचर है तुम्हारा जिसको तुम ठंडा करना चाहो, लेकिन क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर चेंज होता है तो उसका एयर का टेम्परेचर भी तो चेंज होता है। यस सर। हाँ, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफर रेट अलग अलग फैक्टर डिपेंड करता है। कन्वेक्शन मोड से हीट ऑब्वियसली एच पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे डिपेंड करेगा, डेल्टा पे डिपेंड करेगा, लेकिन एच इटसेल्फ जो है, एच क्या है, एच के बारे में यही है कि एच प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। प्रॉपर्टी क्या होता है, जिससे कि हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब मटेरियल का प्रॉपर्टी यदि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी कोई पर्टिकुलर कुछ है, के का वैल्यू यदि कुछ है, तो तुम मून पे लेके जाओ चाहे तुम कहीं लेके जाओ, वो उतना ही रहेगा। समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी। लेकिन एच प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि एच का वैल्यू वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अलग अलग कंडीशन में एच का वैल्यू अलग अलग होगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एच प्रॉपर्टी नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये हमारा हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो कहने मतलब एक्स रूट एच इक्वल कांस्टेंट, ये कब के लिए होगा? जब हम लोग सेम मटेरियल, जब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं और थर्मल कंडक्टिविटी के को कांस्टेंट रख रहे हैं।
ये दो चीज को हम लोग जब ध्यान में रख रहे हैं तब ये जाके ये बिल्कुल हमारा जैसा रहेगा। थर्ड देख लो, इसमें क्या हो गया, एक्स एंड डी रिलेशनशिप क्या है, एक्स और डी में है। तो यहाँ पे क्या हो गया इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला देखो, एक्स और डी दैट मीन्स क्या सब कांस्टेंट है, एक्स और डी में रिलेशनशिप है, दैट मीन्स क्या सब कांस्टेंट है, एच और के कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम सेम इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मटेरियल यूज करें जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, मतलब मटेरियल में इन्वायरमेंट भी एच भी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है। इस चीज में क्या होगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। इस कंडीशन में क्या होगा, x1 by x2 क्या हो जाएगा, रूट ओवर d1 by d2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गया, एक x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट d, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया, ये किसके लिए है, जब h एंड k इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। हमारा दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, ये किसके लिए है, जब इसमें d एंड k इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे x रूट k है, इसमें हम लोग क्या करें, h और d दोनों कांस्टेंट है। क्लियर है? यस सर। आज हम लोग यही तरह रखते हैं, ठीक है, अभी हम लोग यही तरह रखते हैं। यस सर। हाँ, अच्छा देखो, डिस्कशन में चीजें, बहुत सारी चीजों को तुम फिजिकल सिग्निफिकेंस के आधार पे तुम काम कर रहे हो, एक थ्योरी भी कर रहे हो और एक प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। तुम उसको फील कर रहे हो कि हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक थ्योरी प्लस एक वर्चुअल प्रैक्टिकल। इसको क्या बोलते हैं कि थ्योरेटिकल कम वर्चुअल प्रैक्टिकल, मतलब तुम इसको तुम एग्जाम्पल पे सेट कर रहे हो, तुम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल के साथ साथ उस न्यूमेरिकल को तुम रियल लाइफ एप्लीकेशन से तुम जोड़ पा रहे हो। तो तुम कोई भी चीज को तुम कोई भी न्यूमेरिकल जो तुम सॉल्व करते हो, तो उसको एक तुम रियल लाइफ से तुम उसको कनेक्ट करो, इसको रियल लाइफ में हम कैसी चीजों को हम विजुलाइज करें। यदि वो विजुलाइजेशन किसी भी तुम हर एक सब्जेक्ट में कर पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारा नॉलेज जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, और फिर तुमसे कोई क्वेश्चन तुमसे कोई मिस नहीं, है कि नहीं अनीश? यस सर। ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन था कि नहीं जी? यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। ऑन है ना, ठीक है ठीक है। तो चलो हम लोग आज इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है सर ये वाला जो अगर पॉसिबल हो सके तो जो आपने सर आज नोट्स बनाया ना, ये वाला पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा अगर तुमको ये पॉसिबल। पीडीएफ हम